मैं एक भी लाइन पुस्तक की एक भी पेज बिना छोड़े स्टार्ट कर रही हूँ। आगे के पेज में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो उसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ। जैसे ही हम स्टोरी के अंदर जाएंगे तो मेरी स्पीड जो है थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो अभी की जो चीज़ है वो इंट्रो देना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। सब चीज़ को सुनना है और सब चीज़ को समझना है। मेरी आवाज़ क्लियर है? आप लोग सुन पा रहे हैं? ओके। तो योगानंद जी की आत्मकथा, आत्मकथा मतलब जो इंसान जिंदा रहते हुए अपने बारे में लिखता है उसको आत्मकथा कहते हैं। तो योगानंद जी की आत्मकथा का महत्व इस तथ्य के प्रकाश में बहुत अधिक बढ़ जाता है कि यह भारत के ज्ञानी पुरुषों के विषय में अंग्रेजी में लिखी गई गिनी चुनी पुस्तकों में से एक है। क्या होता है कि इंडिया में जो लोग रहते हैं उनकी जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी जाती है, मैक्सिमम वो लोग अपनी भाषा में ही लिख देते हैं, बट इनकी बायोग्राफी भी मतलब इंग्लिश में लिखी गई है, और जिसमें लेखक महोदय न तो पत्रकार है जो खुद लिखने वाला है, न तो वो कोई राइटर है, ना कोई वो विदेशी है, क्योंकि इंग्लिश में लिखी गई है, बट वो फॉरेन इंग्लिश कंट्री में भी नहीं रहते, वो इंडिया के हैं, बल्कि वे स्वयं वैसे ही ज्ञानी महापुरुषों में से एक हैं। सारांश ये है कि योगियों के विषय में स्वयं एक योगी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। एक योगी ने अपने बारे में खुद ही एक पुस्तक लिख दी है। एक प्रत्यक्षदर्शी के नाते आधुनिक हिंदी संतों की असाधारण जीवन कथाओं एवं अलौकिक शक्तियों के वर्णन से युक्त इस पुस्तक का सामयिक और सर्वकालिक दोनों दृष्टि से महत्व है। इस पुस्तक के प्रख्यात लेखक जिनसे परिचित होने का सौभाग्य भारत तथा अमेरिका में मुझे प्राप्त हुआ था, के प्रति हर पाठक श्रद्धावनत और कृतज्ञ रहेगा। निसंदेह उनकी असाधारण जीवन कथा हिंदू मन तथा हृदय की गहराइयों एवं भारत के आध्यात्मिक संपदा पर अत्यधिक प्रकाश डालने वाली पश्चिम में प्रकाशित पुस्तकों में से एक है। पश्चिम मतलब अमेरिका के बारे में बोला जा रहा है। मुझे एक ऐसे संत, कुछ संतों का नाम मेरे मुंह से निकलेगा तो ध्यान से, मतलब कान से सुनते हुए उस सारे संतों के नाम अपने हृदय तक ले आइएगा। तो यहाँ पर नाम है, मुझे एक ऐसे संत श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनके जीवन इतिहास का इस पुस्तक में वर्णन है। इस वंदनीय संत का चित्र मेरी पुस्तक टिबेटन योग एंड सीक्रेट डॉक्टर्स के मुखपृष्ठ पर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी के तट पर उड़ीसा के पुरी शहर में श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट हुई थी। आप लोग सभी ने जानते होंगे, बंगाल की खाड़ी मतलब उड़ीसा का नाम सभी ने सुना होगा, और वहां पर पुरी, पुरी जो एक तीर्थ है, स्थल है, उसमें श्री युक्तेश्वर जी महाराज का आश्रम है। उस समय वे समुद्र तट के निकट स्थित एक शांत आश्रम के प्रधान थे। प्रधान मतलब वो आश्रम के प्रधान करता थे, तथा मुख्य रूप से युवा शिष्यों के एक दल को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे थे। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल टीचिंग दे रहे थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा समस्त अमेरिका महाद्वीप एवं इंग्लैंड में गहरी रुचि दिखाई, और अपने मुख्य शिष्य योगानंद जी की, जिनसे वे हृदय से प्रेम करते थे और जिन्हें उन्होंने अपने संदेश वाहक के रूप में 1920 में पश्चिम में भेजा था। श्री युक्तेश्वर जी महाराज, जिनका आश्रम उड़ीसा के पुरी में था, और वो जो यंगस्टर्स, जो यंग लोग थे, उनको शिक्षा देते थे, उन्हीं में से उनके एक शिष्य थे जिनका नाम योगानंद जी थी, जिनकी ये बुक पढ़ी जा रही है। उन योगानंद जी को इस तरह से स्टडी दी गई थी, इस तरह से पढ़ाया गया था कि वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर यहाँ के मतलब कि जो ईश्वर के बारे में वहाँ के लोगों को ज्ञान दे सके। तो सोचिए कि सोच कितनी बड़ी है। जो धर्म है वो धर्म किसी एक का नहीं होता। धर्म को इंसान अबुद्धि के कारण बांट लेता है, अपने अज्ञान के कारण, अपने घमंड के कारण, अपनी मनसा पूर्ण करने के कारण एक ही चीज को धज्जियां उड़ा देते हैं, अलग अलग भाषाओं में बांट देते हैं, अलग अलग जगह बांट देते हैं। तो इनका मकसद था कि जो धर्म है वो सबका एक होता है, और ये जो धर्म ईश्वर का धर्म है, इसका प्रचार सिर्फ भारत के लिए नहीं, अमेरिका में भी इसका प्रचार होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, और अपने एक शिष्य को इस तरह से तैयार किया गया कि वो धर्म का संदेश वाहक, मतलब एक दूत बनकर अमेरिका में जाए, और वहां के जो बच्चे हैं, उन्होंने वहां के लोगों के, वहां के नागरिक को भी अपना ही बच्चा समझा, और धर्म की जो शिक्षा है वो अमेरिका में पहुंचाए। तो इस तरह से उनको तैयार किया गया था।
तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा समस्त अमेरिका महाद्वीप एवं इंग्लैंड में गहरी रुचि दिखाई और अपने मुख्य शिष्य योगानंद जी को, जिनसे वो हृदय से प्रेम करते थे, जिन्हें उन्होंने अपने संदेश वाहक के रूप में 1920 में पश्चिम में भेजा था, सुदूर देशवर्ती गतिविधियों विशेषकर कैलिफोर्निया में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में मुझसे प्रश्न किए। श्री युक्तेश्वर जी का स्वभाव कोमल और वाणी बहुत मीठी थी। उनकी उपस्थिति सुखद थी। सुखद, ये एक ही लाइन है, उनकी उपस्थिति सुखद थी। कितना मिनट लगा, मैंने 1 मिनट में बोला, बट इस 1 मिनट के अंदर, एक शब्द के अंदर इतना गहरा रहस्य है। उनकी उपस्थिति सुखद थी, मतलब वो इंसान, या उनको मैं अवतार या प्रभु बोल सकती हूँ, वो जहां जाए उनकी शीतलता से वो पूरा वहां का आंगन, वो पूरा एटमॉस्फेयर, वो पूरा सुखद हो जाता था। कभी कभी हम लोगों को लगता है ना कि कभी कोई एक इंसान के आने से या उनके प्रवेश करने से वहां का माहौल पूरा बदल जाता है, सुखद लगने लग जाता है, बहुत प्लीजेंट हो जाता है। तो उनको बता दिया गया है कि युक्तेश्वर जी जहां भी जाते थे, वहां की जो इन्वायरमेंट थी, वहां की जो जगह थी, वो बहुत मिठास भरी हो जाती थी। इसीलिए बोल रहे हैं लेखक कि उनकी उपस्थिति बहुत सुखद थी। श्री युक्तेश्वर जी का स्वभाव कोमल और मृदु था। जो कोई भी युक्तेश्वर जी से परिचित था, भले ही वो किसी भी समाज या समुदाय का क्यों ना हो, उन्हें अत्यंत आदर की दृष्टि से देखता था। आश्रम के प्रवेश द्वार पर मेरे स्वागतार्थ खड़े हुए उस समय के उनके गेरुआ वस्त्र, जो सांसारिक कामनाओं का त्याग करने वाले सन्यासी का वस्त्र है, धारण किए हुए ऊंचे सीधे साधु आकार का मुझे स्पष्टतः स्मरण है। लेखक जो योगानंद जी ने एक पुस्तक खुद लिखी है, वो बता रहे हैं कि जब गुरु से उनकी पहली मुलाकात हुई थी, तो उनके गुरु का जो स्वरूप था वो उन्हें आज भी याद है कि गुरु गेट के मुख्य द्वार पर खड़े थे और उनका ही विवरण किया जा रहा है। तो कभी कभी हम लोग को लगता है ना कि जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ का जो मेन होता है, घर का जो मुख्य होता है, और कोई आने वाला रहता है तो वो बैठा नहीं रहता, वो मुख्य द्वार पर जाकर उनका स्वागत करता है। तो वो भाव यही है कि वो गुरु खुद आया था उनको लेने के लिए, चेला को, शिष्य को लेने के लिए। धारण किए हुए ऊंचे सीधे साधु आकार का मुझे स्पष्ट स्मरण है। उनके केस लंबे और किंचित घुघराले थे तथा उनका मुख बहुत सुंदर था। उनके देह हष्ट-पुष्ट परंतु पतली सुगठित थे। उनके पग फुर्तीले थे। उन्होंने अपने इहलौकिक निवास के लिए पावन नगरी पुरी का चयन किया था। यहाँ इहलौकिक वर्ड का यूज किया गया है। इहलौकिक, इहलौकिक का मतलब हुआ ये जो इस देश का जो है, इस लोक, इसको इहलौकिक बोला गया है। इसका मतलब एक और लोक है, मतलब उनको दिखाई दे रहा था एक ही जगह रहते हुए दो लोग, ये है इहलोक और एक होता है परलोक। एक ही समय एक ही इंसान दोनों लोगों के दर्शन एक साथ कर पा रहा है। तो इहलौकिक निवास के लिए पावन नगरी पुरी का चयन किया गया था, जहां भगवान जगन्नाथ के सुप्रसिद्ध मंदिर का दर्शन करने के लिए भारत के प्रत्येक प्रांत से प्रतिदिन भारी संख्या में पवित्र हिंदू भक्त पहुंचा करते थे। पुरी में ही श्री युक्तेश्वर जी ने 1936 में अपने इस अस्थाई शरीर के दृश्यों से अपने अनित्य आंखों को बंद कर शरीर त्याग किया, यह जानते हुए कि उनका अवतरण पूर्ण सफलता प्राप्त कर चुका है। उनको ये, जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था तो उनको ये पता था कि वो जिस काम के लिए धरती पर आए थे वो काम वो संपूर्ण कर कर जा रहे हैं। ये बहुत गहरी सच्चाई है, इसके अंदर बहुत गहरा रहस्य है। इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते इस रहस्य को हम लोग समझते हुए जाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि श्री युक्तेश्वर जी के अत्युच्च और पावन जीवन चरित्र से संबंधित इन पंक्तियों को लिखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। जैसे वो लिख रहे हैं ना कि वो अपने गुरु के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो उनके क्या भाव हैं वो मैं समझ सकती हूँ। उसी तरह इस पुस्तक को पढ़ते हुए मेरे जो भाव हैं वो आप समझिएगा। भीड़ से अलग रहते हुए भी उन्होंने हर प्रकार से और शांतिपूर्वक उसी आदर्श जीवन के लिए अपने को समर्पित कर दिया था, जिसका उनके शिष्य परमहंस योगानंद जी ने भावी युगों के लिए अब वर्णन किया है। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक विरासत। अपने जन्म से 100 वर्ष बाद आज श्री श्री परमहंस योगानंद जी की गणना हमारे समय की परम विशिष्ट आध्यात्मिक विभूतियों से होती है।
और उनके जीवन एवं शिक्षाओं का प्रभाव निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। दशकों मतलब जो 10 साल का एक समय होता है उसको बोला जाता है दशकों पूर्व उनके द्वारा प्रतिपादित बहुत से धार्मिक एवं दार्शनिक विचार और पद्धतियां अब शिक्षा, मनोवैज्ञानिक, व्यवसाय, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में अभिव्यक्ति पा रही है तथा इस प्रकार मानव जीवन को एक अधिक एकीकृत मानवीय एवं आध्यात्मिक स्वरूप देने में योगदान दे रही है। यह तथ्य है कि विविध दार्शनिक एवं अधिभौतिक आंदोलनों के प्रतिपादक अब परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की व्याख्या कर रहे हैं और इनको रचनात्मक रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयोग में ला रहे हैं। यह न केवल उनकी शिक्षाओं की व्यवहारिकता, उपयोगिता के महत्व की ओर इंगित करता है, अपितु भविष्य में इनको तनुकरण, विखंडन और विरूपण से बचाने के उपायों की आवश्यकता को भी ध्यान करता है। परमहंस योगानंद जी के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों की बढ़ती हुई विविधता के कारण पाठक कभी कभी पूछते हैं कि यह निश्चित रूप से कैसे जाना जाए कि कोई प्रकाशक परमहंस जी के जीवन एवं शिक्षाओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इस संदर्भ में हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि अपनी शिक्षाओं के प्रचार और उनकी शुद्धता एवं संपूर्णता को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए परिरक्षित रखने के उद्देश्य से परमहंस जी ने योगदा संस्था सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फिलॉसफी की स्थापना की। उन्होंने स्वयं उन शिक्षकों को चुना एवं प्रशिक्षित किया जो इस समय योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फिलॉसफी प्रकाशन परिषद के प्रमुख पदों पर है और अपने प्रवचनों, लेखों और योगदा सत्संग पाठकों के प्रस्तुतिकरण एवं प्रकाशक के लिए उनको विशेष अनुदेश YSSI और RS प्रकाशक परिषद के सदस्य इन अनुदेशों का पवित्र स्थास्ता के रूप में सम्मान करते हैं, जिससे कि इस परम प्रिय जगतगुरु का विश्व जननी संदेह अपने मूल शक्ति एवं प्रामाणिकता को बना रहे। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सेल्फ रियलाइजेशन फिलॉसफी का नाम और उनका प्रतीक चिन्ह परमहंस योगानंद जी ने अपने विश्वव्यापी आध्यात्मिक एवं लोकोपकारी कार्य को चलाने के लिए स्थापित संस्था की पहचान के लिए बनाए थे। यह आश्वासन देने के लिए कि इन वस्तुओं का निर्माण श्री श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा स्थापित संस्था ने किया है और इनमें प्रस्तुत साहित्य अपनी शिक्षाओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है जैसा कि वे स्वयं चाहते थे। नाम और चिन्ह सभी YSS, SS, SRS पुस्तकों, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड फिल्मों के अन्य प्रकाशों पर मुद्रित करते हैं। मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर हमारे अंदर भी है, ईश्वर सब तरह है, बट हमको कैसे पता चलेगा कि ईश्वर हमसे चाहते क्या है और ईश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं, ईश्वर हमें किस लिए धरती पर भेजे हैं। तो ईश्वर अपने ही अंश को, जिसमें ईश्वर का अंश ज्यादा है, ऐसे लोगों को धरती पर भेजते हैं। ऐसे हम लोगों पर भी ईश्वर का अंश है, बट कभी कभी अपनी भावनाओं के कारण या अपने विचारों के कारण, जिसमें अपनी आकांक्षाएं ज्यादा होती है, हम ईश्वर के भाव को दबा देते हैं। तो ऐसे दूत बनकर संसार में लोग आते हैं जिसमें ईश्वर का भाव ज्यादा होता है। तो जब हम उनको देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये ईश्वर के संदेश को हम तक पहुंचाने के लिए आए हैं। इसी तरह से ईश्वर का एक संदेश वाहक है जो है श्री श्री योगानंद जी। तो उन्होंने ये पुस्तक खुद लिखी। अगर मेरे अंदर जो चल रहा है, मेरी क्या भावना है, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मेरा ईश्वर के बारे में क्या कंसेप्ट है, मेरे लोगों के बारे में क्या कंसेप्ट है, मेरे जीने का क्या अभिप्राय है, ये सब बातें जितना अच्छा मैं व्याख्या कर सकती हूँ, मुझे सामने वाला उतनी अच्छे से नहीं कर सकेगा। इनफैक्ट जितना आप अपने आप को अच्छे से समझते हो, दूसरा आपको नहीं समझेगा। तो ये हम भाग्यवान हैं कि वो खुद ही अपने बारे में ये किताबें लिखे हैं। तो इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट, अगर हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो हमें ये सोचना है कि डायरेक्ट हम योगानंद जी को ही पढ़ रहे हैं। ओके, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहे हैं? ओके, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये पुस्तक। तो ये पुस्तक में क्या होता है, हर पार्ट को बार में बांट करके किया गया है। इसमें पहला नंबर है मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। तो ये पार्ट में स्टोरी है जिसका एक शीर्षक दिया गया है। तो ये पहला शीर्षक है जिसका नाम है मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। अब ये पुस्तक स्टार्ट हो रही है। मेरे माता पिता और मेरा बचपन, परम सत्य की खोज और उसके साथ जुड़ा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। इस खोज के मेरे अपने मार्ग ने मुझे एक भगवत स्वरूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया, जिसका सुघड़ जीवन युग युगांतर का आदर्श बनने के लिए ही तराशा हुआ था।
वे उस महान विभूतियों में से एक थे जो भारत का सच्चा वैभव रहे हैं। ऐसे सिद्ध जनों ने ही हर पीढ़ी में अवतरित होकर अपने देश को प्राचीन मिस्र एवं बेबीलोन के समान दुर्गति को प्राप्त होने से बचाया था। आप लोग सभी को पता है, जो इजिप्ट था या बेबीलोन था, ये बहुत समृद्ध राज्य हुआ करते थे। बट ये अब अभी इनको, इनकी सभ्यता को कोई भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी विरासत नहीं हुई जो उस सभ्यता को बनाए रखती। हमारे देश में, भारत में ऐसे ऐसे संत पैदा हुए हैं जिसने भारत की संस्कृति को बचा कर रखा है। अपने मतलब भारत सचमुच में देखा जाए तो एक अपने आप में एक प्रयाग है, अपने आप में एक देव स्थान है। बहुत लोग हैं जो इस धरती पर पैदा होकर अपने आप को बहुत जिसको बोलते हैं कि बहुत अपने आप को प्राउड फील करते हैं। तो ऐसे हमारे देश में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो भारत की जो संस्कृति है, वैभव को उन्होंने बनाकर रखा हुआ है। मुझे याद आता है कि मेरे शैशव काल मतलब बचपन में, अब स्टार्ट हो रहा है कि योगानंद जी अपने आप बता रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि मेरे बचपन काल में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियां मेरे स्मृति पटल पर उभर रही थी। तो जब वो छोटे थे, मतलब इट मीन्स कि वो 2-3 महीने के रहे होंगे, तब से ही उनको अपने पुराने जन्म की जो बातें थी वो उनको ऐसे दिखाई देती थी। मतलब कि उनको अपने पुराना जो जन्म था, वो उनके बचपन में ही उनको अपने पुराने जन्म की सारी बातें याद थी। तो वो बोल रहे हैं कि तथापि ये स्मृतियां उन घटनाओं के घटित होने के क्रम के अनुसार नहीं थी। बहुत पहले के एक जन्म की स्पष्ट स्मृति मुझ में जागती थी। अब एक इंसान का सिर्फ एक जन्म नहीं होता। लाइक मैं हूं, तो मेरे को सिर्फ मेरा पिछला जन्म ही नहीं होगा, मैं कितने कितने जन्मों से पैदा होते हुए आ रही होंगी। तो उनको अपने सिर्फ पिछले जन्म की बात याद नहीं थी, पिछले 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 कितने सारे जन्म थे, उन सब की बातें उनको याद थी। तो उसी में से एक जन्म की बात के लिए बता रहे हैं कि मुझे याद आता है कि मेरे ये स्मृतियां उन घटनाओं के घटित होने के क्रम के साथ ही बहुत पहले की एक जन्म की स्पष्ट स्मृतियां मुझे जागती थी, जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। 3 साल का बच्चा, सोचिए क्या करता रहता है। 3 महीने का बच्चा, उस समय तो वो क्या रहता है, उठ भी नहीं पाता, माँ के बगल में सोता है या बेड पर सोता रहता है। उस समय सोते सोते उनको ये समझ में आ रहा था कि मैं योगी था, मैं अपने कोई एक जन्म में योगी था। अतीत की उन झांकियों की किसी अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य की भी झलक दिखाई दी। साथ में उनको उनको पिछला जन्म भी दिखाई दे दिया कि मैं योगी था, और साथ में ये भी कि एक छोटा बच्चा, माने जो चलना भी नहीं जानता था और इसको बोलते हैं ऐसे क्रॉलिंग भी नहीं जानता था, उनको अपना भविष्य भी दिखाई दे रहा है। शिशु अवस्था मतलब बचपन में असहाय। अब क्या होता है कि जो छोटा बच्चा होता है, मैंने 3-4 महीने का, जब उसको अपने मनमानी कुछ नहीं मिलता तो क्या होता है, वो झल्लाता है, हाथ से ऐसे ऐसे करता है ना। तो छोटा बच्चा क्या करता होगा, प्रॉपर उसको दूध नहीं मिला या उसको समझ कोई गोदी में नहीं उठा रहा है तो झल्ला कर ऐसे करता है। बट इनको वो तड़प थी कि उनको अपना पुराना जन्म दिखाई दे रहा है, उनको आने वाला भविष्य दिखाई दे रहा है, और वो निसहाय है, वो बेड पर सो रहे हैं। तो उनको जो व्यवस्था दिखाई देती थी, इसलिए बोल रहे हैं कि कभी कभी मैं झल्लाकर जोर से चिल्लाने लग जाता था। अब वो चिल्लाते थे, वो भी उनको याद है। तो शिशु अवस्था की असहाय की अवमाननाओं की स्मृति मुझे अभी भी बनी हुई है। चल फिर पाने में और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर पाने में असमर्थ होने के कारण मैं विक्षुब्ध रहता था। अब 3 महीने का बच्चा, उसको सब कुछ याद है, लेकिन वो मुंह से बोल नहीं पा रहा, तो वो अपनी बेचैनी बता रहे हैं। अपने शरीर की अक्षमताओं का भान होते ही प्रार्थनाओं की लहरें मेरे भीतर उठने लगी, और वो उसी समय प्रार्थना करने लगे कि मुझे प्रभु तुमने किस सिचुएशन में डाल दिया है। मेरे व्याकुल भाव और अनेक भाषाओं के शब्दों में मेरे मन में व्यक्त होते थे, और एक ही भाषा नहीं, उनको बहुत सारी भाषाएं याद आने लग गई। विविध भाषाओं मतलब कि मतलब बहुत सारी भाषाओं का उनको नॉलेज था कि आंतरिक संभ्रम के बीच में धीरे धीरे अपने लोगों के बंगाली शब्द सुनने का अभ्यस्त होता गया। अब छोटा सा बच्चा देखेंगे ना, कोई छोटा बच्चा आप देखेंगे बहुत टैलेंटेड है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये इतना मल्टी टैलेंटेड बच्चा कैसे हो गया। तो ये बहुत एक्स्ट्रा गिफ्ट होता है कि अभी इस डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो जैसे ही वो थे तो उनको अपना पुराना बचपन भी याद आ रहा था, भविष्य भी दिख रहा था, साथ में ये भी याद हो रहा था कि मैं अपने आप कितनी सारी भाषाएं बोल रहा हूँ। बट क्या है कि चूंकि वो बंगाली थे, एक बंगाली परिवेश में थे, तो आप सारा दिन क्या सुन रहे हो, जिस लैंग्वेज में हो तो उसी लैंग्वेज को सुन रहे हो। तो फिर वो बंगाली लैंग्वेज सुनते 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 वो इतने ज्यादा उसमें घुस गए कि अब वो पुरानी बातें वो धीरे धीरे भूलने लगे, अब वो बंगाली में बात करने लगे।
यह श्री शिशु मस्तिष्क की मन बहलाने की सीमा, जिसे बड़े लोग केवल खिलौनों और अंगूठों चूसने तक ही सीमित मानते हैं। इतना सब कुछ तो उनके बचपन में हो गया, जिस बचपन में एक बच्चा सिर्फ अंगूठा चूसता है। इस मानसिक विक्षुब्धता और मेरे साथ न देने वाले शरीर के कारण कई बार मैं झल्लाकर आकुलता से रो पड़ता था। मेरे आकुलता पर परिवार में सबको होने वाला विस्मय मुझे याद है, क्योंकि सब कुछ ठीक है, माँ अपनी तरह अच्छे तरीके से बच्चे को पाल रही है, पिता अच्छे तरीके से बच्चे को पाल रहा है, कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बच्चा क्यों रो रहा है झल्लाकर? तो वो लोग आश्चर्य से उनको देखने लग जाते थे और वो उनका आश्चर्य वाला चेहरा देखता था। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? सुखद स्मृतियों भी अनेक है। मेरी माँ का दुलार, ये तो उनके अंदर का जो जो पीड़ा थी उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके अलावा उनको क्या क्या याद रह गया? मेरी माँ का दुलार, उनकी माँ उनको कितना प्यार करती थी, और तुतलाते तथा लड़खड़ाने के चलने के मेरे आरंभिक प्रयास। इस आरंभिक सफलताओं को सामान्यतः जल्दी ही भुला दिया गया, परंतु फिर भी मैं ये आत्मविश्वास की स्वाभाविकता आधारशिलाएं होती है। मेरे इस सुदूरगामी स्मृतियों का होना कोई अपूर्व बात नहीं है। अनेक योगियों के विषय में ज्ञात है कि उन्होंने जन्म मृत्यु के नाटकीय अवस्था परिवर्तन में भी अपने आत्मबोध को बनाए रखा है। यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो निसंशय उसकी मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो गया होता। अब समझने की बात है कि अगर कोई ये आपसे बोलता है, यहाँ पर एक ही के अंदर बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दिया गया कि मैं जन्म मृत्यु को नहीं जानता, मैं जन्म मरण को नहीं जानता, मैं अगले जन्म पिछले जन्म पर विश्वास नहीं करता, मैं जो भी मानता हूँ इसी जन्म को मानता हूँ। तो इस बात का ये जवाब है कि यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो निसंशय उसकी मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो गया होता। किंतु यदि युग युगांतर से सिद्ध महात्माओं ने सत्य प्रतिपादित किया है तो मानव मूलतः अशरीरी सर्वव्यापी आत्मा है। यदि कोई इंसान अपने पूर्व जन्म को भी याद रख रहा है, उसको अपने भविष्य का भी कभी कभी बोध हो जाता है, या कभी कभी बहुत इंसान होते हैं जिनको पूर्वाभास हो जाता है, आने वाली घटनाओं का भी उसको एहसास होने लग जाता है। तो अगर मनुष्य शरीर होता तो ये संभव नहीं था। ऑफ कोर्स वो आत्मा है जो कभी मरती नहीं है। ये जो शरीर है ये बार 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 बार, इट्स लाइक अ खोला, ये शरीर है जो बार बार खाली बनता रहता है और वही डाल दिया जाता है। जैसे जैसे फोन समझिए, सेल फोन, आपका सिम कार्ड वो 10 साल पुराना ही चला आ जा रहा है और वो फोन हमने कितनी बार बदल दिया, सिम कार्ड तो वही है। शैशव काल की सुस्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण तो है ही, किंतु ऐसी घटनाएं अति दुर्लभ भी नहीं है। अनेक देशों में यात्रा करते हुए मैंने अनेक सत्यनिष्ठ स्त्री पुरुषों के मुख से उनकी बचपन की स्मृतियां सुनी हैं। बहुत लोग होते हैं ना, इनको अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद होती है। लाइक आप सोच लीजिए कि कोई सोचिए कि किसी को 1.5 साल का जब बच्चा था तब की पुरानी बात भी याद है, और कोई लोग होगा जिनको वो सब याद नहीं रहता। तो अगर कोई को अपना बचपन याद है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरे जन्म पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के निकट स्थित गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 को हुआ था। अब ये बता रहे हैं कि जो योगानंद जी गुरु थे, महाराज थे, उनका जन्म 8 जनवरी 1893 में कहां पर हुआ था? गोरखपुर। आप लोग सभी ने गोरखपुर का नाम सुना हुआ होगा। वही मेरे जीवन के पहले 8 वर्ष व्यतीत हुए थे। हम 8 बच्चे थे। तो पहले के जमाने में बहुत सारे बच्चे होते थे, तो वो बता रहे हैं कि हम लोग 8 भाई बहन थे, 8 बच्चे थे, 4 भाई और 4 बहन, सिंपल हिसाब। मैं मुकुंद लाल घोष, इनका नाम योगानंद जी नहीं था, इनका बचपन का नाम था मुकुंद लाल घोष। भाइयों में दूसरा और माता पिता की चौथी संतान था। मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे। अब बहुत सारे कास्ट होते हैं ना, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, तो ये अपने बता रहे हैं कि मैं बंगाली क्षत्रिय था। दोनों ही संत प्रकृति के थे। मेरे माता पिता जो थे वो बहुत संत स्वभाव के थे। होता है ना कभी कभी किसी के पेरेंट्स का आचरण बहुत होता है, तो ये बता रहे हैं कि मेरे माता पिता संत प्रकृति के थे। उनके शांत एवं शालीन दाम्पत्य प्रेम में कभी कोई अनर्थक व्यवहार व्यत नहीं हुआ। वो बड़े होकर भी उनको याद नहीं है कि उनके माता पिता के बीच में संबंध में कभी उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा देखा हो। माता पिता के बीच
अपनी सामंजस्य चारों ओर चलते वाले 8 नन्हे जीवों का कोलाहल का शांत केंद्र था। मतलब सोचिए 8 भाई बहन कैसे करते होंगे और वो माँ बाप सिर्फ चुप रहते थे। तो वो अद्भुत दर्शन का उन्होंने वर्णन किया है कि हम चारों भाई बहन, आठों भाई बहन कोलाहल बोलते हैं, माने कू 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 करते थे, बड़े माता पिता शांत अपना काम करते रहते थे। मेरे पिता अब मुकुंद लाल, मतलब योगानंद जी का बचपन का नाम मुकुंद और उनके पिता का नाम था भगवती चरण घोष। संभाव से क्या थे उनके पिताजी, दयालु, गंभीर और कभी कभी कठोर थे। उनके अत्यंत प्यार करते हुए भी हम बच्चे अपने आदर युक्त दूरी बनाए रखते थे। अब देखेंगे ना, कभी कभी कोई कोई परिवार में ना पिता से थोड़ा बच्चा दूरी रहता है, एक डिस्टेंट मेंटेन करता है, माँ से ज्यादा पास रहेगा लेकिन पिता से थोड़ा सा डिस्टेंट मेंटेन करता है। तो वही बता रहे कि पिता तो बहुत प्यार करते थे, फिर भी क्या था, एक दूरी हम लोग बनाकर चलते थे। अपने अत्यंत प्यार करते हुए हम बच्चे अपने आदर युक्त दूरी बनाए रखते थे। वे असाधारण गणितज्ञ, मतलब बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे उनके पिताजी, और तर्क शास्त्र वक्ता, मतलब बहुत अच्छे, जिसको बोलते हैं क्या, आलोचक, वाद विवाद बहुत अच्छा से कर सकते थे, तथा मुख्यतः अपनी बुद्धि से ही काम लेते थे। किंतु माँ तो स्नेह की देवी थी। अब माँ का वर्णन करें, पिताजी का तो बहुत सारा गुण उन्होंने बता दिया, माँ उनकी एकदम मतलब बोलते हैं ना प्यार की मूर्ति, प्यार की मूर्ति थी और हमें केवल प्रेम के द्वारा ही सिखाती थी। तो सोचिए, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी बच्चे ने बदमाशी की तभी भी उसको माँ ने प्रेम से ही सिखाया। माँ के देहांत के पश्चात पिताजी अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे। अब जो पिताजी के अंदर जो भावना थी, उनकी माताजी का देहांत जल्दी ही हो गया था, योगानंद जी का। तो पिताजी ने पूरा रूप बदल दिया। पिताजी ने क्या किया, माँ की भूमिका निभाई और माँ का जो प्यार था वो पिताजी ने अपने हृदय में भर लिया और अपना रूप परिवर्तन कर दिया। तब मैंने देखा कि उनकी आंखों में प्रायः मेरी माँ की आंखों की झलक दिखाई पड़ती थी। माँ के सानिध्य में हम बच्चों का बचपन में ही धर्म ग्रंथों के साथ कटु मधुर परिचय हो गया। माँ ने इतने अच्छे आचरण दिए थे कि उनको बचपन से ही धार्मिक शिक्षा का ज्ञान उन्होंने करवा दिया था। अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर माँ रामायण और महाभारत से प्रसंगोचित कहानियां हमें सुनाती थी। अब बच्चा कुछ बनवासी कर रहा है तो उसको समझाने का तरीका ये नहीं था, मत करो, ये क्या कर रहे हो, खराब हो जाओगे, बिगड़ जाओगे, ऐसा नहीं। उसको उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल से समझाती थी। और एग्जाम्पल कहाँ से लेती थी, हमारे धर्म ग्रंथ, कौन से, महाभारत और रामायण, उसके उसके उदाहरण को लेकर अगर समझाया जाए तो बच्चे तुरंत समझ पाते हैं। तो वही वो बता रहे थे कि हमें डांट कर कभी नहीं सिखाया, हमें ग्रंथों के उदाहरण के द्वारा समझाया गया। ऐसे अवसरों पर डांट और शिक्षा दोनों ही साथ साथ चलते थे। पिताजी के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप कार्यालय से उनके घर आने पर उनका स्वागत करने के लिए शाम में माँ हम बच्चों को कपड़े आदि पहनाकर ध्यानपूर्वक तैयार करती थी। तो जब पिताजी ऑफिस जाते थे, कार्यालय, और जब पिताजी के आने का समय होता था, तो योगानंद जी बता रहे कि हम आठों भाई बहन को माँ वापस से तैयार करती थी ताकि पिताजी को सम्मान दिया जाए कि आपके आने के लिए हम लोग कितने बेसब्र है, माने आपकी आने की उपस्थिति हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि हम लोगों को कपड़े बदलती थी माँ। पिताजी भारत की तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के समकक्ष पद पर कार्य करते थे। उनके पिताजी उस समय गवर्नमेंट की नौकरी, आज भी गवर्नमेंट की नौकरी बहुत अच्छी होती है, उस समय उनके पिताजी गवर्नमेंट की नौकरी में थे, रेल में थे, रेलवे में थे और एक अच्छे माने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थे। यात्रा उनके कार्य का एक हिस्सा थी और चूंकि जो रेलवे का काम करते हैं और गवर्नमेंट जॉब में करते हैं उनका ट्रांसफर बहुत होता है, तो वो बता रहे थे कि हम लोगों का यात्रा उनके कार्य का हिस्सा थी जिसमें उनको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती थी। हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल में अनेक शहरों में रहा, तो इस तरह से अगर पिताजी का ट्रांसफर होता था तो उनका जो बचपन था वो जगह जगह पर, बहुत जगह पर उनका जगह बीता। माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। माँ का वर्णन कर रहे हैं कि माँ गरीबों को हमेशा हेल्प करती थी। पिताजी भी इस मामले में करुणापूर्ण दृष्टिकोण रखते थे, परंतु अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे। अब क्या होता है ना, स्त्री लोग ज्यादा भाव विभोर हो जाती है तो थोड़ा सा ज्यादा ही लुटाने की चेष्टा में रहती है, और पुरुष क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है, टाइट होता है, वो बुद्धि से काम करते हैं।
और वो जो उनका बजट है उसी के हिसाब से वो देना पसंद करते हैं। तो वही बता रहे थे कि पिताजी इस मामले में दृष्टिकोण रखते थे आर्थिक सीमा के अंदर, जो उनका बजट है उसके हिसाब से पसंद करते थे। एक बार ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार 15 दिनों में माँ ने गरीबों को खिलाने में पिताजी की मासिक आय से अधिक रकम खर्च कर दी। अब सोचिए कि आपको महीने का कोई बजट मिलता है कि इस महीने के बजट में तुमको घर चलाना है, और माँ ने क्या किया, 15 दिन के अंदर बजट खत्म कर दिया। इतना ज्यादा गरीबों को खिला दिया कि बाकी का 15 दिन अब घर वालों को खिलाने के लिए पैसा नहीं था। इस पर पिताजी ने माँ से कहा, मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कृपा करके अपना दान धर्म तुम उचित सीमा के अंदर करो। आप लोग इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कभी कभी हम लोग को डांट खानी पड़ती है ना, तो वैसे उनके पिताजी ने डांट दिया कि मैं तुमसे बोलता हूं कि थोड़ा ध्यान से खर्चा किया करो, बस इतना ही बोला होगा। माँ को अपने पति की ये सौम्य उलाहना भी व्यथाजनक लगी। अब वो माँ सेंटिमेंटल हो गई, उनको लगा कि कैसे बोल दिया। तो क्या हुआ, बच्चों को किसी प्रकार के मतभेदों का कोई आभास दिए बिना माँ ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। उस जमाने में गाड़ियां नहीं चलती थी, आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी चलती थी। तो माँ ने क्या किया, बच्चों को आभास नहीं होने दिया कि उसको मन में तकलीफ हुई है, क्योंकि पिताजी ने बोला है घर देख कर चलाओ। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी मंगाई। नमस्कार, मैं अपने मायके जा रही हूँ। प्राचीन धमकी, जो एक स्त्री धमकी देती है, घर संभालो हम अपने घर जा रहे हैं। तो उस समय भी उनकी माँ ने एक ही धमकी दी उसके पिताजी को, मैं घर चली। हम लोग चकित होकर विलाप करने लगे। अब बच्चे लोग घबराए कि माँ तो चली, तो वो लोग सोचिए माँ के चारों तरफ लिपट गए, नहीं 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 माँ नहीं जाना, वो लोग रोने लग गए। उसी समय संयोगवश हमारे मामा वहां आ गए, मतलब माँ के भाई आ गए। उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसा कर धीरे से कोई परामर्श दिया, मतलब साले साहब ने अपनी बहन को समझाने के लिए जीजा जी को कोई परामर्श दिया। निसंदेह सदियों से चला आ रहा कोई उपाय। पिताजी के कुछ संधिजनक स्पष्टीकरण के बाद माँ ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी को लौटा दिया। कुछ ऐसा कुछ समझाया कि माँ ने घोड़ा वाली को बोला, जाओ चले जाओ। अपने माता पिता के बीच मेरे द्वारा देखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार अंत हुआ। तो आज बता रहे ये, चूंकि 100 साल के बाद उन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पर बता रहे कि पूरे जन्म काल में उन्होंने सिर्फ माँ बाप के बीच में सिर्फ यही वाली भेद वाली बात देखी थी पूरे जन्म काल में। कृपया अभी अभी घर पर आई एक असहाय महिला को देने के लिए मुझे 10 रुपये दीजिए। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं, ये उनकी माता जी बोल रही है। फिर से किसको बोल रही है, कभी कृपया अभी अभी घर पर आई एक असहाय महिला को देने के लिए मुझे 10 रुपये दीजिए। माँ की मुस्कुराहट में मनाने की अपनी एक शक्ति थी। 10 किस लिए, 1 रुपया काफी है, पिताजी ने पूछा। पिताजी ने इसके साथ एक औचित्य समर्थक भी जोड़ दिया, जब मेरे पिताजी और दादा दादी की अचानक मृत्यु हो गई तब मैंने गरीबी की पहली बार अनुभव किया। ये देखिए, इस चीज को ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो कथा हो गई जो घोड़ा गाड़ी वाली थी। अब दूसरी बात बता रहे हैं कि फिर योगानंद जी की माँ ने कभी योगानंद जी के पिताजी से 10 रुपए मांगे। उस जमाने के 10 रुपए आज के मेरे ख्याल से 1000 रुपए के बराबर होंगे। तो उन्होंने 10 रुपए मांगे, किसको देने के लिए, किसी गरीब को देने के लिए। तो उनके पिताजी ने बोला 10 रुपए की क्या जरूरत है, 1 रुपया काफी है। और साथ में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, होते ना पिताजी लोग अपने बच्चों को समझाते हैं, हमने अपना कैसे जीवन निकाला है, ये पैसा कैसे कमाया है, तुम समझो। वही बात ये बता रहे हैं, 10 किस लिए, 1 रुपया काफी है। पिताजी ने इसके साथ एक औचित्य समर्थक भी जोड़ दिया। अब क्या जोड़ रहे हैं बताइए, जब मेरे पिताजी और दादा दादी की अचानक मृत्यु हो गई, मतलब युक्तेश्वर जी के पिताजी बता रहे हैं कि जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो गरीबी की पहली बार मैंने अनुभव किया था। मीलों चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था केवल एक छोटा केला। बोलते हैं कि हम लोग मीलों चलते थे और हमको खाने को क्या मिलता था, एक छोटा सा केला। कॉलेज पहुंचने तक मेरी अवस्था इतनी बुरी हो गई होती थी कि मैंने एक धनी वकील न्यायाधीश से मासिक 1 रुपए की सहायता के लिए प्रार्थना की। उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि 1 रुपया भी मूल्यवान होता है। उस 1 रुपए को मना किए जाने की आपको कितनी कड़वी याद है। मां के हृदय से तत्काल तर्क उभरा, क्या आप चाहते हैं कि यह महिला भी आपके द्वारा इस 10 रुपए को मना किए जाने की
वैसी ही दुखद स्मृति अपने मन में रखे जिनकी उसे तीव्र आवश्यकता है। इसका मतलब समझिएगा, रिजेक्शन जो होता है वो बर्दाश्त नहीं होता। कभी कभी कोई अपमान होता है ना, वो किसी को बर्दाश्त नहीं होता। तो जब उनके पिताजी से बोला कि मुझे 10 रुपए दीजिए, मुझे इसको देना है, तो पिताजी ने कहा कि 1 रुपए से काम हो जाएगा, मैंने कितने मुश्किल से इतना रुपया कमाया है, 1 रुपया दे दो। तो उन्होंने कहा कि जब आपने उस वकील से 1 रुपया मांगा तो उसने नट दिया, तो आपको वो इतनी साल पुरानी बात याद है आज तक, और आज हम इसको पैसा नहीं देंगे तो ये रिजेक्शन क्या उसको याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए कभी भी हम लोगों को कभी कोई मांगे तो रिजेक्शन मतलब कि बिल्कुल से कभी भी ना नहीं बोलना चाहिए, तुरंत ही किसी चीज को रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए, चाहे कोई अपना खुद का हो चाहे बाहर वाला हो, क्योंकि ये बहुत ऐसी याद होती है, ये ऐसा दर्द होता है जो अंदर तक चला जाता है, ये भूलने वाला दर्द नहीं होता है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको याद हो चाहे नहीं हो, बट उसको याद रहता है कि उसने मुझे देने से मना कर दिया था। तो कभी भी कोई कुछ मांगे तो अपनी श्रद्धा अनुसार जो आपको उचित लगे जरूर हमको देना चाहिए। तुम जीती। पराभूत पति की सनातन भाव भंगिमा के साथ पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, ये लो 10 रुपए का नोट, उस महिला को ये मेरी शुभकामना सहित दे देना। अब देखिए, साथ में बोला मेरी वेल विशिंग भी, मेरी शुभकामना भी साथ में आप दे देना। किसी भी नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का संभाव था। हाँ, ये भी बता रहे हैं कि कोई भी काम पहले हो तो उसमें पिताजी को पहले ही ना कहने की आदत थी। तो इस इतनी सहजता से माँ की सहानुभूति जगाने वाली उस अपरिचितता के प्रति पिताजी का रवैया उनकी सौभागत सतर्कता का एक उदाहरण था। तत्क्षण कोई बात स्वीकार कर लेने में अनिच्छा वस्तु सोच विचार के बाद निर्णय के सिद्धांत का पालन मात्र है। ये नॉर्मल नेचर है। कभी भी हम कोई भी बहुत ही कम इंसान होते हैं जो सीधे ही हाँ बोल देते हैं, उनको सीधा पहले ना बोलने का अभ्यास होता है, फिर वो काम करते हैं, लेकिन पहले स्टार्ट किससे होता है? ना से होता है। करना तो पड़ता ही है, बट पहले ना, तो फिर हाई क्यों नहीं करे। मैंने देखा, सदा ही देखा है कि पिताजी उचित और संतुलित निर्णय लेते थे। यदि मैं अनेक अनुरोधों के पक्ष में 1-2 अच्छे तर्क प्रस्तुत कर देता तो वे सदा ही मेरी इच्छा पूरी कर देते। अब जैसे बच्चा कोई चीज के लिए जिद्दी करता है, सोचिए साइकिल ला दे, पिताजी सीधा बोलेगा ना, क्या करना है लाकर, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर आप 2 अच्छा दोगे, इससे अच्छा होगा कि मेरा प्रैक्टिस अच्छा होगा, मेरा वेट कम हो जाएगा, आप कुछ 2 अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा जाकर ले आना। तो लेकिन पहले ना बोलने का हैबिट होता है। वैसे ही वो पिताजी क्या होता था, पहले हर चीज में ना बोलते हैं। यही प्रथा चली आ रही है, आप अपने ध्यान से देखेंगे ये होता है, ये चलता है। चाहे वो इच्छा छुट्टियों में भ्रमण यात्रा की हो या नई मोटरसाइकिल की। अपने बच्चों के बाल्यकाल में पिताजी, बाल्यकाल मतलब बचपन में, पिताजी अनुशासन में उनके साथ दृढ़ता बरतते थे, परंतु दृढ़ता मतलब स्ट्रिक्ट थे बहुत, परंतु स्वयं किसी वैरागी की तरह सरल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। उदाहरण में वे कभी थिएटर नहीं गए। थिएटर को हिंदी में थिएटर बोला जाता है, इंग्लिश में पिक्चर हॉल बोला जाता है। वो कभी पिक्चर हॉल नहीं गए थे, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में और भगवत गीता पढ़ने में ही उन्हें आनंद आता था। उन्होंने सारे सुख उपभोग को त्याग कर दिया था। वो कोई भी मतलब इंटरटेनमेंट ऐसी कोई भी जगह पर वो नहीं जाते थे। यहां तक कि वे अपने जूतों की एक जोड़ी को भी तब तक प्रयोग करते थे जब तक कि वो बिल्कुल ही प्रयोग न करके योग्य न हो जाए, मतलब जब तक वो लास्ट टाइम तक उसको यूज करते रहते थे। मोटर कारें साधारणतः चलन में आ जाने के बाद उनके बेटों ने कार खरीद ली, परंतु पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाने के लिए ट्राम गाड़ी की सवारी में ही संतुष्ट रहे। सत्ता या वर्चस्व प्राप्त करने के लिए धन संचय करने में पिताजी को कोई रुचि नहीं थी। कोलकाता अर्बन बैंक का गठन करने के बाद, ये अब ध्यान से सुनने की बात है, कोलकाता अर्बन बैंक का गठन करने के बाद स्वयं अपने लाभ के लिए उन्हें शेयर रखने से उन्होंने इनकार कर दिया। कभी कभी आप किसी फर्म का खुद अगर आप उसको बनाते हो तो कंपनी उसको कुछ शेयर आपको देती है ताकि आप उसको रख सको, बट चूंकि उन्होंने बनाया था, उनको ऐसे ही बना दिया, उसके एवज में उन्होंने कोई शेयर लेने से मना कर दिया, उन्होंने नहीं लिया। उनकी इच्छा तो अपने अतिरिक्त समय में केवल अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करने की थी। पिताजी के पेंशन लेकर सेना निवृत्त होने के बाद, मतलब अब वो उम्र हो गई उनके पिताजी की और उन्होंने
नौकरी से रेजिग्नेशन कर दिया, मतलब निकल गए, वो पेंशन मिलेगा उनको। पिताजी के पेंशन से लेकर सेनानिवृत्त होने के बाद वर्षों बाद बंगाल नागपुर रेलवे के बही खाते की जांच करने के लिए इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट महोदय भारत आए। विस्तृत जांच अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए किसी बोनस के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया था। तो जब उनके पिताजी माने योगानंद जी के पिताजी ने एक एज के बाद देना पड़ता है, नौकरी छोड़नी पड़ती है, उन्होंने जब नौकरी छोड़ दी थी तो ऐसे टाइम पर पेंशन मिलता है और साथ साथ में मंथली सालों में बोनस भी मिलता है। तो कभी कभी बहुत मुश्किल से ही बोनस समय पर मिल जाता है। तो उन्होंने बहुत साल कभी कभी उनको बोनस नहीं भी मिला था, तभी भी उन्होंने कभी भी उसके लिए एप्लीकेशन नहीं लिखा या रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरा इस साल का बोनस नहीं मिला, आप मुझे दीजिएगा, ऐसा कभी उन्होंने किया नहीं। तब क्या हुआ, जब वो रेजिग्नेशन हो गया था, वो छोड़ चुके थे वहां से, तब इंग्लैंड का, चूंकि उस समय अंग्रेजी राज था और इंग्लैंड के ही लोग आकर सब काम संभालते थे, रेलवे पर भी अंग्रेजों का अधिकार था, तो बाहर से एक अकाउंटेंट आए थे इंग्लैंड से, और जब उन्होंने सब कुछ बही खाता देखा तो उन्होंने देखा कि इस इंसान का बहुत सारा पैसा कंपनी को उनको देना बाकी है, और हम लोगों को अगर पता रहे कि भाई मेरा पैसा इस इंसान को इतना देना बाकी है, तो आदमी इंसान चेष्टा करेगा पैसा लेने के लिए, बट उनको पैसे का लोभ नहीं था। तो वही बता रहे हैं कि विस्मित जांच अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए किसी बोनस के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया। उन्होंने कंपनी को बताया इन्होंने अकेले 3 आदमियों के बराबर काम किया है। वो बताया, इंग्लैंड वाले अकाउंटेंट ने बताया कि वो इंसान ने अकेले 3 इंसान के बराबर का काम किया था। पिछली क्षति पूर्ति स्वरूप इनका 1,25,000 रुपया कंपनी से निकलता है। वो बताकर चले गए कि इनका 1,25,000 रुपया बचता है। अब आप सोच रही 100-150 साल पुरानी तो किताब है, और उसके पहले की ये रुपए की बात है, तो उस समय 1,25,000 रुपए की कितनी कीमत रही होगी। कंपनी के कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का चेक पिताजी को भेज दिया, पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य माना कि वे परिवार को इसकी सूचना भी देना भूल गए। मतलब कि उनके लिए पैसे का एकदम मोह नहीं था, वो भी शायद 1,40,00,000 सोच लीजिए हिसाब से होगा, उनके लिए उतनी बड़ी बात नहीं थी कि वो पूरे जा जाकर बताए उनको। वो इसका मतलब समझा रहे हैं कि उनको रुपए से मोह ही नहीं था, वो लिफाफा लेकर वो किसी ड्रॉयर में ऐसे ही डालकर छोड़ दी और किसी को बताया भी नहीं। मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य मतलब जीरो स्वरूप माना कि परिवार को इसकी सूचना भी नहीं दी, परंतु बाद में मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक द्वारा दिए गए इस विवरण में इतनी बड़ी धनराशि जमा देखकर पिताजी से इसके बारे में पूछा था। भौतिक लाभ पे इतना उल्लासित क्यों? तो जब उनके छोटे भाई ने पूछा पिताजी इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई, तो उन्होंने इसको डांट कर चुप करा दिया। इतना तुम ये पैसों में तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? मतलब उनका गलत नहीं था, मतलब ये था कि तुम और चीजों में इतना दो, पैसों में इतना क्यों लोभ दे रहे हो? भौतिक लाभ में इतना उल्लासित क्यों हो? पिताजी ने कहा संभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो वह न तो किसी लाभ से उल्लासित होता था न किसी हानि से दुखी। वह जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाता है। कल मैंने 4:25 है, 5 मिनट के लिए बात करती हूँ, एक बहुत ही अच्छा वीडियो देखा, 2 लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इस लाइन के साथ उसका मैचिंग होता है, वो मैं आपको इसके साथ समझाना जरूर समझूंगी। 2 शब्द मुझे समझ में आए। पहला था अविद्या। अविद्या किसको बोलते हैं? अविद्या किसको बोलते हैं? जो इंसान इसी जन्म में जीते हुए भी गलत कार्य करता है उसको अविद्या बोलते हैं। जो सही है उसको वो गलत ठहराता है। वो हर कोई गलत काम करता है जो सही नहीं है। अर्थात कोई इंसान को पता है कि शरीर के लिए सामान खराब है, तभी भी वो नशा करता है, उसको क्या बोलते हैं? अविद्या। रात को नहीं सोना चाहिए, रात को सोना चाहिए, फिर भी वो रात को जगता है, उसको बोलते हैं अविद्या। वो हर झूठे काम करता है जो नहीं करना चाहिए, फिर भी उसको करता है, उसको बोलते हैं अविद्या। तो जो काम हम लोगों को करना चाहिए बट वो नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? अविद्या। इस जन्म में अगर सलीके से नहीं जिया जाए, इस जन्म में अगर सही ढंग से नहीं जिया जाए, सही कर्मों को नहीं जिया जाए, तो उसको बोला जाता है अविद्या। एक तो ये सिद्ध हुआ अविद्या। एक होता है दूसरा अर्थ जिसका होता है कृपाचार्य।
एक दूसरा शब्द सुनने को मिला, कृपाचार्य। अब इस कृपाचार्य का मतलब होता है कि ये जो दुनिया में जो हमको सत्य नजर आ रहा है, पहले तो सोचिए कि हम इस तरह से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, ओके, इस जीवन को सही ढंग से जीना है विद्या के साथ। बट एक हो गया है कि अब जिसको हम सत्य मान ले रहे हैं, एक इंसान उसको बोलता है ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, ये असत्य है। अर्थात इस जीवन में हम इतने ज्यादा जुड़ जा रहे हैं, हम इतना अटैच हो जा रहे हैं, हम अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, अपनी संपत्ति से, अपने रिश्तेदारों से और जितने भी चीज है उससे इतना जुड़ जा रहे हैं कि हम बोल रहे हैं यही सच है, और वो बोल रहा है ये सच नहीं है, वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ये होता है कृपाचार्य। तो कहने का मतलब है कि पहले मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपने जीवन को बिल्कुल सही ढंग से जिया, अविद्या नहीं विद्या से। फिर अब हम इस विद्या को अविद्या मान रहे हैं कि नहीं ये सत्य नहीं है, ये माया है, ये सब कुछ हमारे साथ छूट जाएगा। फिर हम इस तरह से जब इस तरह की तरफ चलने लग जाते हैं तो बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। तो ये उसी लाइन का वर्णन किया गया है कि पिताजी ने कहा संभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो वह ना तो किसी लाभ से उल्लासित होता है ना किसी हानि से। हम समत्व, अगर हमें समत्व भावना आ गई, ना हमको सुख का दुख दर्द होता है, ना हमको दुख का दर्द होता है, ना हम गर्मी में दुखी होते हैं, ना हम सर्दी में दुखी होते हैं, ना हमारे पास कुछ है तभी भी हम दुखी नहीं है, कुछ नहीं है तभी भी दुखी नहीं है। मतलब हम सब समय संपूर्ण परिस्थिति में हम अपने आप को बिल्कुल समान भाव में रहते हैं, समत्व उसको बोलते हैं। उनके पिताजी का संभाव बिल्कुल वैसा था, ना तो पैसे का लोभ, अगर पैसा नहीं है तो उसका दुख भी नहीं। वह जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाता है। ओके, तो अभी 4:28 हो गई है। मैं 2-4 लाइन और कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग 4:30 से मेडिटेशन करेंगे। अपने वैवाहिक जीवन में पदार्पण करने के शीघ्र बाद ही मेरे माता पिता एक महान गुरु बनारस के लाहिड़ी महाशय के शिष्य हो गए थे। होता ना, शादी होने के बाद पति पत्नी दोनों सब काम एक साथ करते हैं, तो वो लोग ने एक साथ ही अपना एक गुरु बनाया। गुरु का नाम था लाहिड़ी महाशय। इस संपर्क में से पिताजी के पहले से ही विरक्त स्वभाव को और बल मिल गया। तो वो पहले से ही थोड़ा से विरक्त थे और चूंकि गुरु मिल गए तो वो थोड़े से और भी विरक्त हो गए। माँ ने एक बार मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक उल्लेखनीय बात बताई। तुम्हारे पिताजी और मैं संतान प्राप्ति के लिए वर्ष में मात्र एक बार पति पत्नी के रूप में साथ में सोते हैं। पिताजी लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिलते थे। अब पिताजी को गुरु मिल गए लाहिड़ी महादेव, बट ये लाहिड़ी महादेव मिले कैसे उनको? लाहिड़ी महादेव से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले। अब अपने गुरु से किसको मिलाया, किसने माध्यम बने? अविनाश बाबू। अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के एक कर्मचारी थे, तो ये वहीं पर थे जहां पर वो पहले जॉब करते थे। गोरखपुर में मेरे बचपन में अविनाश बाबू मुझे अनेक भारतीय संतों की मन को तल्लीन कर देने वाली कहानियां सुनाया करते थे। वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठतर महिमा के विषय में श्रद्धापूर्वक कुछ न कुछ कहकर ही अपनी कहानी समाप्त करते थे। तो गुरु जो उनको मिले, वो उनका माध्यम कौन बना? उनका खुद का अपना मित्र, जो उनको उनके गुरु तक पहुंचा दिया। तुमने कभी सुना है कि किन असाधारण परिस्थितियों में मैंने तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के शिष्य बने थे? गर्मियों के मौसम में एक अलसाए दिन मैं और अविनाश बाबू मेरे घर के अहाते में बैठे थे और उन्होंने मेरी उत्सुकता जगाने वाले ये प्रश्न मुझसे किया। मैं आशा भरी मुस्कुराहट के साथ ना में सिर हिलाया। अच्छा, आज हमने पेज नंबर 9 तक कंप्लीट किया है और कल इतनी सुंदर कथा होने वाली है, इतनी सुंदर होने वाली है कि मैं शब्द में वर्णन नहीं कर सकती। कल उनके अपने गुरु लाहिड़ी महाशय से उनकी मुलाकात होगी। तो हम आज का ये जो है वो अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, कल यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और एक बार मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दे रही हूँ और मुझे बताइएगा कि हम लोग जो अभी पढ़े वो आप लोग को कैसा लगा।